Question number 29. A block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 40 Newton. Coefficient of static friction being 0.5. Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall. Will the block move? If yes, in which direction? And if no, find friction force exerted by wall on the block. देखो बच्चों, मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं टू रिप्रेजेंट वॉल। तो मान लो ये वॉल है, ओके। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ओके, ये है एक ब्लॉक, करेक्ट। ये जो आप देख रहे हो दिस इज वॉल। कुछ मैंने 3D में ड्रॉ करने का प्रयास किया है, ओके। दिस इज अ 2 kg ब्लॉक, ओके। अब इसे हमने कैसे पुश किया, देखो ध्यान से। एक इस पे मैंने फोर्स लगा दिया, कितना, 2 न्यूटन का। सॉरी, दिस इज 40 न्यूटन नॉर्मल फोर्स, ओके। दिस इज अ 2 kg ब्लॉक। और एक यहां से एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और पैरेलल टू द वॉल। तो ये देखो, ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा कुछ ऐसा। दिस इज इक्वल टू 15 न्यूटन। समझ में आ रहा है? ये जो देख रहे हो ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, लेकिन एक क्या है, वॉल के पैरेलल, और दूसरा क्या है, ये जो 40 न्यूटन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द वॉल एंड दिस इज पैरेलल टू द वॉल। साथ में देखो सब कुछ 3D में है। जो mg है वो इस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ mg। समझ में आ रहा है? अगर जो आप mg दिखाओगे तो ये लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना, दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन, करेक्ट। समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या ये मूव करेगा, ओके। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे नॉर्मल फोर्स। देखो नॉर्मल फोर्स कैसे बताओगे, मैं दिखाता हूँ। दिस इज द वॉल, ओके। एकदम मैं साइड व्यू आपको दिखाऊं तो ये है वॉल, और ये जो देख रहे हो दिस इज द ब्लॉक। दिख रहा है? यहां से ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 40 न्यूटन का, करेक्ट। बाकी अगर जो मैं आपको साइड व्यू में ड्रॉ करके दिखाऊं, सपोज मैं यहां से देख रहा हूं, यदि मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे जो 15 न्यूटन है वो ऐसा दिखेगा। दिस इज 15 न्यूटन फोर्स गोइंग इनसाइड द प्लेन, करेक्ट। दिस इज 15 न्यूटन, और नीचे की तरफ क्या दिखेगा, mg, ओके। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। दिस इज 15 न्यूटन फोर्स, ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज 15 न्यूटन, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, दैट इज, ये जो आप देख रहे हो दिस इज mg, दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन, करेक्ट। समझ में आ गया? आप ये भी व्यू इसका देख सकते हो। यहां से देखो, यहां से क्या लगेगा, यहां से लगेगा एक नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पे अभी मैं फ्रिक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, ओके। देखो मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ इस ब्लॉक का।
ये मैंने क्या क्या दिखा दिया, ये मैंने दिखा दिया 40 न्यूटन जो हॉरिजॉन्टल है एंड परपेंडिकुलर टू द वॉल, दिस इज 15 न्यूटन हॉरिजॉन्टल एंड क्या पैरेलल टू द वॉल, ये वर्टिकल फोर्स है mg। यहां से एक नॉर्मल लगेगा, ओके। किसने ये नॉर्मल लगाया, वॉल ने। नॉर्मल इस 40 न्यूटन को बैलेंस करेगा, 40 न्यूटन। सो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन। ओके, कितना है ये, म्यू इंटू एन, दैट इज 0.5 इंटू 40, दैट इज 20 न्यूटन। ये है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, करेक्ट। अब देखो मैं इस व्यू में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। मान लो आंखें हमारी यहाँ, ओके, साइड व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, जिसको हम लोग राइट व्यू बोलते हैं, राइट साइड व्यू, ओके। तो 40 न्यूटन इनसाइड द प्लेन दिखेगा, नॉर्मल आउटसाइड द प्लेन दिखेगा, नॉर्मल आंखों की तरफ आता हुआ दिखेगा, 40 न्यूटन आंखों से दूर जाता हुआ दिखेगा। 15 न्यूटन, देखो 15 न्यूटन हमारी आंखें यहाँ पे है बेसिकली, देखो तो ये, तो जब ये आंखें हमारी होंगी इस व्यू में देखोगे तो 15 न्यूटन राइट साइड में दिखेगा, mg दिखेगा नीचे की तरफ 20 न्यूटन, ओके। तो यदि मैं इस व्यू में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो दिस इज द ब्लॉक, नीचे क्या लगेगा, mg, दैट इज 20 न्यूटन। ये है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या है, दिस इज 15 न्यूटन, करेक्ट। और फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन तो 20 न्यूटन है, तो क्या फ्रिक्शन इन दोनों को बैलेंस कर पाएगा, नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है, फ्रिक्शन इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाएगा, ओके। इसका मतलब मोशन तो होगा। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विल द ब्लॉक मूव, इफ यस इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव करेगा। तो देखो ध्यान से, तो ब्लॉक तो मूव करेगा, करेक्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, यस ब्लॉक विल मूव। क्योंकि सिर्फ 20 न्यूटन होता तो फ्रिक्शन मैनेज कर लेता, लेकिन एक्स्ट्रा 15 न्यूटन लगा दिया तो फ्रिक्शन इसे मैनेज नहीं कर पाएगा, तो यस ब्लॉक विल मूव। ओके, अब देखो ब्लॉक जिधर मूव करेगा उसके अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन, ओके। तो एक्चुअली देखा जाए तो नेट ड्राइविंग जो फोर्स है ये 20 है और ये कितना है 15, ओके, 20 और 15। तो इनका क्या करेंगे हम लोग, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, ओके। देखो कैसे, तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ हमें अज्यूम करना है थोड़ी देर के लिए। तो ये जो फोर्स है ये कितना लग रहा है, दिस फोर्स इज 20 न्यूटन, और ये फोर्स कितना है, दिस फोर्स इज 15 न्यूटन, करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यदि फ्रिक्शन नहीं है, तब मैं बता रहा हूं समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आता कितना आ जाता, दिस इज द नेट फोर्स कितना, 25 न्यूटन। और ये जो ब्लॉक होता ये क्या करता, इस एंगल पे मूव करता। तो ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ओके। यदि फ्रिक्शन क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो ये ऐसे मूव करेगा, ओके। आप चाहो तो ये एंगल थीटा भी निकाल सकते हो, tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, tan थीटा विल बी, ये जो आप लेंथ देख रहे हो दिस इज 20, बेस हो जाएगा
15, तो दिस इज 4/3। tan थीटा आ गया 4/3, इसका मतलब थीटा कितना है? 53 डिग्री। ओके, इसका मतलब यही आंसर भी दिया हुआ है कि जो मोशन होगा ये किधर मूव करेगा? एट एन एंगल 53 डिग्री विथ 15 न्यूटन फोर्स। इस डायरेक्शन में ये मूव करता है। लेकिन फ्रिक्शन एब्सेंट होता तब। अब मान लो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तब क्या होगा? तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। तो देखो, इसको मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, इन सबको। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लाइंस है। तो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन जस्ट इसके ऐसे अपोजिट लग जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज फ्रिक्शन, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा कितना? 20 न्यूटन के इक्वल। तो क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है। ओके, सो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? नेट फोर्स इज इक्वल टू 25 माइनस 20 बाई मास इज 2 kg, तो दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अपने से ये नहीं पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, अपने से एंगल थीटा पूछा है। तो यही एंगल थीटा दिया है, कितना? 53 डिग्री विद द 15 न्यूटन फोर्स। ओके, ये मत समझ लेना आंसर पढ़ के कुछ बच्चों को लगता है कि इस पे नेट 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है, क्या? नहीं, आंसर क्या दिया है कि ये कितने एंगल पे मूव कर रहा है? 53 डिग्री। और ये एंगल कहाँ से मेजर किया हमने? 15 न्यूटन फोर्स से। ये आंसर लिखा हुआ है। ओके, तो जो ब्लॉक है ये किस एंगल पे मूव करेगा? एट एन एंगल 53 डिग्री। ये एंगल 53 डिग्री कहाँ से मेजर किया? विथ 15 न्यूटन फोर्स। 37 डिग्री विथ वर्टिकल भी बोल सकते हो। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉक मूव्स at an angle 53 degree with horizontal और 15 न्यूटन फोर्स, करेक्ट। और 53 डिग्री विथ 15 न्यूटन फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। A person 40 kg is managing to be at rest between two vertical walls by pressing one wall A by his hands and the other wall B by his back। तो एक वॉल को वो अपने हैंड और लेग से प्रेस कर रहा है, ओके, और दूसरे को ये अपने बैक से प्रेस कर रहा है, करेक्ट। Assume that coefficient of friction between his body and the walls is 0.8 and that limiting friction acts at all the contact। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही है। तो ए पार्ट में क्या है? शो दैट पर्सन पुशेस द टू वॉल्स विथ इक्वल फोर्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों वॉल्स को ये इक्वल फोर्स से प्रेस कर रहा है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ओके, बी पार्ट क्या है? फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय आइदर वॉल ऑन द पर्सन। तो देखो, इस पर्सन को हम एक ब्लॉक की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके, चलो ध्यान से देखना। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। करेक्ट। तो देखो, एक्चुअली पैर से भी नॉर्मल लगाएगा, लेकिन हम लोग इसको हाथ पे नॉर्मल ऐसे लगा के दिखा देंगे। मान लो ये है N1 और इसके बैक पे लगा N2। तो क्या हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम होना चाहिए? यस। सो इफ वी कंसीडर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, N1 शुड बी इक्वल टू N2। फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम,
N1 इज इक्वल टू N2। तो पहला पार्ट तो यहीं से प्रूफ हो गया, ये हो गया पार्ट ए। इससे प्रूफ हो गया कि पर्सन ऐसा जितना ये अपने हाथों और पैरों से नॉर्मल लगाएगा, जितना इधर नॉर्मल लगाएगा उतना ही इसके बैक पे भी नॉर्मल लगना चाहिए। यहां से ज्यादा नहीं लग सकता, नहीं तो ये इस तरफ चला जाएगा। हाथ से ज्यादा लगा देगा तो इस तरफ चला जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि द पर्सन पुशेस द टू वॉल्स विथ इक्वल फोर्स। जितना इस वॉल पे फोर्स लगाएगा उतना ही इस वॉल पे ही इसे फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये एक वॉल है और ये है दूसरा वॉल। तो ये n है, तो ये भी कितना हो जाएगा, n के इक्वल। तो आप लिख दो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू n। अब आते हैं बी पार्ट पे। इसको एक ब्लॉक की तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ब्लॉक की तरह ड्रॉ नहीं करना है तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर लो। देखो होगा क्या, यहां से लगा नॉर्मल और नेट यहां से लगा नॉर्मल। तो क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो होगा दिस इज म्यू एन, ये जो होगा ये क्या होगा, म्यू एन। पैरों पे भी लगेगा लेकिन मैं बस हाथ पे ही दिखा दे रहा हूँ, पैर और हाथ का मिला के हाथ पे मैंने दिखा दिया। नीचे क्या लगा, एम जी। मास कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, मास दिया है पर्सन का 40 kg। ओके, मास इज इक्वल टू 40 kg, सो दिस इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो अगर जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखा जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वर्टिकल फोर्सेस विल बैलेंस म्यू एन प्लस म्यू एन इज इक्वल टू एम जी। दिस इंप्लाइज 2 μn इज इक्वल टू एम जी, करेक्ट। 2 म्यू कितना है 0.8 इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू 400, करेक्ट। तो 400 डिवाइडेड बाई क्या करना है हमें, 1.6। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 1.6, दिस इज इक्वल टू 250 न्यूटन। ओके, तो इतना नॉर्मल फोर्स इसे लगाना पड़ेगा वॉल पे एज वेल एज क्या, दोनों वॉल पे, लेफ्ट वॉल पे और राइट वॉल पे, दोनों पे 250 और 250। ओके,